गुड इवनिंग बच्चों। तो आज हम फिर से आए हैं क्लास 7th के बच्चों के लिए, जो हम लोग का 7 तारीख को एग्जाम होने वाला है रेल का। उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो चलिए उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करते हैं। पहला है हम लोगों का, जो कि एमसीक्यू है। यदि 10 कलम का मूल्य 50 रुपया है तो 15 कलम का मूल्य कितना होगा? तो जब भी इस तरह का एक ही क्वेश्चन अगर आ जाए तो हम लोग सबसे पहले एक कलम का मूल्य हमको निकालना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए देखते हैं क्या है। क्या दिया गया? 10 कलम का मूल्य। 10 कलम का मूल्य कितना दिया गया हम लोगों का? 50 रुपया। तो एक कलम का मूल्य कितना होगा? 50/10। और कैसे कितना कलम को निकालना बोला कि हम लोग का? 15 कलम का। तो 15 कलम का मूल्य कितना हो जाएगा? 50/10 गुना 15। अब काट सकते हैं, एक तो जीरो कटेगा। तो 15 5 में कितना होगा? 75। यानी कि 15 कलम का मूल्य कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। तो ये होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। तो पहला का आंसर कितना आ गया हम लोग का? ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? 3/5 को प्रतिशत में लिखिए। क्या लिखना है? 3/5 को प्रतिशत। प्रतिशत यानी कि 100 से गुना। 100% से गुना। अब हम लोग देख सकते हैं ये कटेगा। 5 20 में 100 यानी कि 20 3 में 60%। ये हो गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। ठीक उसी प्रकार 3 में क्या है? 40 का 30%। जब भी का बात किया जाता है तो उसका मतलब क्या होता है हम लोग का? गुना। तो 40 का 30%। तो कितना हो जाएगा? 40 30% यानी कि 30/100 होगा प्रतिशत हटाने से। तो एक तो जीरो कटेगा, इधर एक तो जीरो कटेगा। 3 4 में कितना हो जाएगा? 12। यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। तब यहाँ पर हमको देखना है असमान पद कौन सा है। यहाँ पर हम लोग का चर का घात के आधार पर हम लोग चुन सकते थे। यहाँ पर एक्स वाई है, यहाँ पर भी एक्स वाई है, यहाँ पर भी एक्स वाई, लेकिन यहाँ पर तो 3 तो चर आ चुके हैं। इसका मतलब असमान पद कौन सा होगा हम लोग का? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। तो इसमें असमान पद कौन सा हो गया हम लोग का? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 बनाते हैं। 5 में क्या है? निम्नलिखित में से द्विपद व्यंजकों को छांट कर लिखें। जो द्विपद, नाम से पता चल रहा है द्वि। द्वि का मतलब कितना होता है हमारे पास? 2 पद, यानी कि 2 अलग-अलग पद हम लोग को ढूँढने हैं। तो अलग-अलग पदों को हम लोग क्या है, या तो प्लस से या फिर माइनस अलग किया जाता है। तो यहाँ तो देख सकते हैं 3 है और यहाँ तो 1-1 है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हम लोग का द्विपद, क्योंकि यहाँ पर 2 पद है। ये एक तो पद हुआ, इधर एक तो पद हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 6 इसमें क्या है? एक स्वेटर का मूल्य 920 रुपया है। तो अमरीन क्या करे, उसको 50% छूट इसे खरीदता है। तो छूट की राशि ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए क्या-क्या दिया गया हम लोगों का? सबसे पहले स्वेटर का मूल्य दिया है। मूल्य कितना रुपया है? 920 रुपया। अब इसके बाद छूट का प्रतिशत कितना है? छूट प्रतिशत। छूट प्रतिशत कितना दिया गया हम लोगों का? 50%। तो इसलिए छूट की राशि निकालेंगे। छूट की राशि कितना होगा? कुल स्वेटर का मूल्य कितना था? 920 रुपया। उसमें कितना प्रतिशत का छूट मिल रहा है? 50% का।
यानी कि ये कितना होगा 920 गुना प्रतिशत को हटा देंगे नीचे में 100 आएगा। एक तो 0 कटा, इधर एक तो 0 और एक तो 0 कटा, जो बचा इसको गुना करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 नंग 45, 1 में 46, यानी कि छूट का राशि कितना हो गया 460 रुपये। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, ये तो 6 हो गया हम लोगों का। अब क्वेश्चन नंबर 7, इसमें क्या है x का मान 2 बोला गया है। क्या डालना हम लोग, x का मान 2 डालना है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6 का मान ज्ञात करना है। समीकरण क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6। अब x की जगह में 2 डालेंगे तो ये 2 का स्क्वायर प्लस 2, x की जगह में फिर से 2 माइनस 6, 2 को 2 बार गुना करेंगे तो 2 दूनी 4, यहाँ पर 2 दूनी 4 माइनस 6, समान चिन्ह वाले को पहले जोड़ेंगे, 4 का चिन्ह प्लस, इधर भी प्लस, यानी कि ये हो जाएगा 8 माइनस 6, तो 8 से 6 माइनस हो तो कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। ये हो गया इसका मान। हो गया, चलो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, अब यहाँ से क्या देखने को मिला है, 400 का 4% की दर, यानी कि 400 हो जाएगा हम लोग का मूलधन कितने रुपया, 400 रुपये। इसके बाद दर हो गया 4%, समय हो गया हम लोगों का 2 वर्ष। तब यहाँ से सीधा हम लोग साधारण ब्याज वाला फॉर्मूला में चल जाते हैं। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या हो जाता है हम लोगों का, मूलधन गुना समय गुना दर बटा होगा हम लोगों का 100। तो उससे क्या निकल के आएगा हम लोगों का, फिर मूलधन दिया गया है कितना 400 रुपये, समय दिया है कितना 2 वर्ष, और दर दिया गया है 4 के साथ इधर 100, फिर 2 0, 2 0 कट जाएगा, तो कितना बचा उसको गुना कर देंगे। यहाँ से हो रहा 2 4 में 8 और 4 8 में 32। तो हम लोग का मिश्र धन में क्या होगा, ये ब्याज जो है ये भी जुड़ जाएगा। तो मिश्र धन बराबर क्या होना चाहिए हम लोगों का, जो मूलधन है उसमें ब्याज जुड़ जाएगा। तो मूलधन हो गया हम लोगों का कितना 400, और ब्याज हो गया हम लोगों का 32 रुपये। तो आंसर कितना आ गया 432। तो ये निकल के आ गया हम लोगों का मिश्र धन। ठीक है, ये हम लोग कौन सा क्वेश्चन का आंसर था, क्वेश्चन नंबर 8। अब चलो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 9 को करेंगे। इसमें क्या है, एक विद्यालय में 400 विद्यार्थी नामांकित हैं, जिनमें से प्रतिदिन करीब 320 विद्यार्थी विद्यालय में आते हैं। तो बताइए कितने प्रतिशत विद्यार्थी विद्यालय में नहीं आते।
तो पहले विद्यार्थियों की संख्या निकालते हैं जो विद्यालय नहीं आते हैं। तो क्या लिखेंगे? विद्यालय नहीं आने वाले विद्यार्थियों की संख्या। विद्यार्थियों की संख्या कितना है? टोटल बच्चे हैं 400, उसमें से 320 तो डेली आते हैं। तो कितने बच्चे बच जाएंगे हमारे? 80 बच्चे ऐसे हैं जो कि विद्यालय नहीं आते हैं। तो इनका प्रतिशत तो क्या लिखेंगे हम लोग? विद्यालय नहीं आने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत। विद्यालय नहीं आने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना हो जाएगा हम लोगों का? 80 बच्चे जो हैं नहीं आ रहे, कितना में से? 400 में से। और इसी के साथ कितना ना 100%। तो 0 2 0 कटा, 4 दूनी 8 और इधर एक तो 0, यानी कि 20% ऐसे बच्चे हैं जो कि हम लोग का स्कूल में नहीं आ रहे हैं। ठीक है, ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 9। अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें कि सीमित 3 घंटे में 4 किलोमीटर पैदल चलती है। 10 किलोमीटर चलने में कितना समय लगेगा? तो कैसे निकालेंगे? 4 किलोमीटर पैदल चलने में लगा समय। 4 किलोमीटर चलने में कितना समय लग रहा है उसको? 3 घंटे का। ठीक उसी प्रकार 1 किलोमीटर पैदल चलने में लगा समय कितना होगा? 3/4। और कितना किलोमीटर चलाना है उसको? 10 किलोमीटर, यानी कि 10 किलोमीटर पैदल चलने में लगा समय बराबर 3/4 गुना 10। ठीक है, अब इसको काटो, ये 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 2 5 में 10, यानी कि 15/2 घंटे लगेंगे। इसको अगर हम मिश्रित भिन्न में बदलते हैं तो कितना आएगा? ये 2 7 में 14, तो 1 बचा, ये 7 आगे आएगा। तो 7 गुना के बटा 2 घंटे का उसको समय लगेगा 10 घंटे पैदल या 10 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए। तो ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 10। तो इसी के साथ ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि पूरे हो गए हैं। ये कि आने वाले एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो उम्मीद करते हैं आपको क्लास समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रेल के क्वेश्चन के साथ। और हमारा इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि और ज़्यादा अपडेट्स आपको मिलते रहें।